स्वागत है आर्ट ज्ञान कला में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि चित्रकला, पेंटिंग, ड्राइंग से अगर आप टीचर बनने की सोच रहे हैं तो ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले वीडियो हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है जो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो वो बी ऑप्शन है, मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे है क्वेश्चन, आगे है भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। तो सी ऑप्शन सही है, सांप्रदायिक, यानी जिस तरीके से ऑप्शन आप देख रहे हैं, बुद्ध जातक कहानियाँ, भगवान शिव, सांप्रदायिक झरनों का चित्र, तो इसमें सांप्रदायिक, इसमें ऑप्शन जो रहेगा वो सांप्रदायिक ही रहेगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित है। कहाँ स्थित है? तो भारत में स्थित है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में अगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पूछे, यहाँ हड़प्पा सभ्यता का, जैसा कि आप जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता नाम हड़प्पा स्थल की खुदाई सर्वप्रथम 1921 में हुई थी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई करवाया था। तो सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा ही थे, जिसकी वजह से उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा की स्थिति के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे आपको भारत में लगाना है, यानी ए ऑप्शन सही है। और तो ऑप्शन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत भी दिया है। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में 3 ही देश के स्थल भी प्राप्त खोजे गए हैं, जैसे कि अफगानिस्तान में 2 स्थल और पाकिस्तान में भी स्थल जो कि 400 से कुछ 500 के नियर अबाउट है और 1000 के करीब, यहाँ पे 1500 के करीब भारत में ही है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि भारत माता के चित्रकार कौन थे? भारत माता के चित्रकार कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता को वास पद्धति माध्यम में चित्रित किया था। बहुत इम्पोर्टेंट है। अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल स्कूल के यानी वास पद्धति के प्रणेता कहे जाते हैं, भारत माता के चित्रकार हैं। आगे क्वेश्चन है, किस राज्य में इलोरा गुफाएं स्थित हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा और अजंता दोनों वहीं पर स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? तो जैसा कि आप जानते हैं, विवग्योर अगर आप करेंगे तो उस हिसाब से आप तुरंत लगा लेंगे, बैनी आह पिनाल, ऐसा भी बहुत लोग हिंदी में इसका टिक लगाते हैं। बैनी आह पिनाल, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इस तरीके से यानी लोग इसका हिंदी में भी बैनी आह पिनाल कहते हैं, विवग्योर कहते हैं। तो विवग्योर सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे इंद्रधनुष में 7 रंग जो होते हैं, उसमें से इसमें ऑप्शन जो दिया है उसमें से कौन सा रंग नहीं है? तो बैगनी आह पिनाल, तो इसमें बैगनी दिया है सबसे पहले। ठीक है। तो बैगनी को क्या कहेंगे कि है या नहीं है? तो यहाँ पे तो ए ऑप्शन सही है, यानी ए ऑप्शन इसमें नीचे हुआ है, यानी भूरा जो है इंद्रधनुष में नहीं है। सबसे नीचे देखेंगे ये ऑप्शन है, स्टार्टिंग में बी बैगनी से स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है। तो भूरा रंग इसमें नहीं है। आगे क्वेश्चन है जो उसको देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्मपाण बोधिसत्व प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला स्थित है किस गुफा में? तो अजंता गुफा में, यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है। तो अजंता गुफा में जैसा कि आप जानते हैं 30 गुफा है, 30 वहाँ पे गुफा है। औरंगाबाद में महाराष्ट्र में पड़ता है। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता गुफा में अगर अभी तक नहीं गए हैं तो प्लीज़ जाइए और वहाँ पे विजिट करिए, देखिए सारी स्थिति को। पद्मपाण बोधिसत्व अजंता की गुफा संख्या 1 में ही है। आगे है, बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? तो बंगाल कला स्कूल के अग्रणी अवनींद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने बंगाल पद्धति यानी वास पद्धति की शुरुआत की थी। और इनके कई शिष्य जो कि छितिनाम मजूमदार, शारदा चरण वकील और चुगताई, हल्दर, ये सभी अलग अलग स्थानों पे जाके और कला का प्रचार किए थे। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र कौन सा है? तो सी ब्रजपाणी जो है
वो अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। आगे एक क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप प्रसिद्ध है, संबंधित है, यहाँ पे प्रसिद्ध प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से सी ऑप्शन यानी MF हुसैन से संबंधित है। यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में MF हुसैन थे और ये तीनों लोग नहीं थे, इसलिए इस तरीके से इसको दिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन है हम्पी, बादामी, चोलमंडल या चिदम्बरम। तो बी ऑप्शन सही है, यानी बादामी राजधानी जो थी वो बादामी में स्थित थी। चालुक्य वंश की राजधानी बादामी में स्थित थी, तो बादामी गुफा भी है, ठीक। और आगे ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है कि हंगेरियन जिप्सी गर्ल्स 1932 किसका चित्र है? तो अमृता शेरगिल का ही चित्र है, क्योंकि हंगेरियन वो थी, यानी भारत में आके बस गई थी और हंगेरी में उनका जन्म भी हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, KCS पर्णिकर किसके चित्रकार थे? इसके चित्रकार थे यानी बेंगलोर समूह के, प्रगतिशील कलाकार समूह के, चोलमंडल कलाकार समूह के, बड़ौदा समूह के, किसके ये KS पर्णिकर चित्रकार थे? तो चोलमंडल कलाकार समूह के चित्रकार थे KCS पर्णिकर, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नेस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? 4 ऑप्शन है, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड। तो जर्मनी में हुआ था। उस जगह का नाम बताइए जहां भारत कला भवन स्थित है। तो वाराणसी में, यानी बी ऑप्शन सही है। देखिए, भारत कला भवन ये वाराणसी में स्थित है, यानी BHU के प्रांगण में ही, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में ही यह कला भवन स्थित है, जहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट है, वहीं के बगल में, ठीक है, भारत कला भवन स्थित है। और यहीं पे भारत भवन की बात पूछे तो भोपाल में स्थित है, ठीक है। भारत भवन भोपाल और भारत कला भवन वाराणसी यानी बनारस के BHU में। बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक सभी दिया है, तो डी ऑप्शन सही होगा। कर्नाटक के ऐहोल नामक स्थान पे बादामी गुफा स्थित है। सित्तनवासल गुफा स्थित है, तो सित्तनवासल गुफा जिसे हम जैन धर्मों के सिद्ध संतों के निवास स्थान कहते हैं, सित्तनवासल गुफा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है? कौन एक मूर्तिकार है? तो ऑप्शन है तैयब मेहता, रामकिंकर बैज, सैयद हैदर रजा, जामनी राय। तो बी ऑप्शन सही है, यानी राम किंकर बैज जो है इसमें से मूर्तिकार हैं, जो कि कंकर पत्थर से मूर्ति बनाते थे। आगे क्वेश्चन है, किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? यहाँ विकसित किया के लिए कहा है, तो बुद्ध काल, राष्ट्रकूट काल, विजयनगर, चोल काल, यहाँ तो राष्ट्रकूट काल, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीकी है, किस टेक्निक से बना है? तो टेम्परा माध्यम से बाघ गुफा में चित्र बने हैं, तो बी ऑप्शन सही होगा, यानी टेम्परा माध्यम से। आगे क्वेश्चन है, बादामी गुफाओं को ऑप्शन में यहाँ डैश दिया है के तहत विकसित किया गया, यानी किसके तहत, किस साम्राज्य के तहत? वाकाटक, चालुक्य, सातवाहन, गुप्त, ठीक है। तो बादामी गुफा जो विकसित हुआ वो चालुक्यों के शासनकाल में विकसित हुआ, चालुक्यों का उस समय साम्राज्य था, ठीक है। और आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो लाल तेज रंग गर्मों का हिस्सा है, नारंगी ये भी है, और पीला ये भी है, नीला जो है नहीं है, यानी सी ऑप्शन सही है। नीला रंग गर्म रंग नहीं है, ये ठंडा रंग है, ठीक है। रंग 2 ही प्रकार के होते हैं, गर्म रंग, ठंडा रंग। तो जिसमें लाल रंग की तनिक भी मात्रा लाल रंग की विद्यमान रहती है, तो वो यानी लाल रंग की तरफ जाती है, तो वो गर्म रंग रहता है, यानी सबसे जो तेज प्रकाश वाला रंग होता है पीला रंग होता है, ठीक है। और सबसे गर्म रंग जो होता है वो लाल रंग होता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा यानी बनी ठनी को चित्रित किया गया, तो ये किशनगढ़ शैली का है और निहाल चंद्र ने चित्रित किया था, ठीक है। सावंत सिंह के दरबार में सावंत सिंह ने अपने आप को कृष्ण माना था, और बनी ठनी को, जिसका नाम बनी ठनी रखे थे, उसे राधा रूप में उन्होंने राधा को माना था और खुद ही किरदार निभाने लगे थे, ठीक है। तो किशनगढ़ शैली के सावंत सिंह के दरबार में निहाल चंद ने इसे
राधा बनी ठनी चित्र को बनाया था। आगे क्वेश्चन है, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? ऑप्शन है अकबर पद्मसी, राम कुमार, सुधीर पटवर्धन, गणेश पाइन। तो सुधीर पटवर्धन ने मुंबई के लोकल ट्रेन का चित्र बनाया था। बहुत ही फेमस ये है, पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे। तो मुगल शैली, चोलमंडल, बंगाल शैली, पहाड़ी शैली। सी ऑप्शन सही है, यानी बंगाल शैली से संबंधित है। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी शैली का, तो यहाँ पे हिंदू शैली राजस्थानी शैली का नाम, दूसरा नाम जो है वो हिंदू शैली है। और आगे क्वेश्चन है, बंगाल की लोक कला G.N. टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है? ये ऑप्शन सही है, घनवादी। बंगाल शैली की लोक कला G.N. टैगोर की बात किया जा रहा है। गगनेन्द्रनाथ टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती थी? तो घनवादी, यानी जो जिस तरीके से घनवादी पिकासो ने और ब्राक ने मिल के बनाया था, तो उसी तरीके से घनवादी जो चित्रकला थी, छाया पर दिखाई देती थी G.N. टैगोर के कला में, यानी घनवादी से संबंधित थी। एचिंग क्या है? क्वेश्चन पूछा है, एचिंग क्या है? ऑप्शन है वास्तु तकनीकी, ग्राफिक तकनीकी, A, B दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो ग्राफिक तकनीकी जो है वो एचिंग कहलाती है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार थे। ऑप्शन है असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल। तो जैसा कि अभी पिछला क्वेश्चन था, भारतीय घनवादी यानी क्यूबिज्म, तो घनवादी से संबंधित गगनेन्द्रनाथ टैगोर, G.N. टैगोर हैं। और आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? तो टेम्परा माध्यम से ज़्यादातर प्रयोग हुआ है। राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? तो टेम्परा माध्यम के रंग का प्रयोग हुआ है। आगे क्वेश्चन है, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? ऑप्शन है मुगल, राजस्थानी, कांगड़ा, जापानी। तो कांगड़ा जो शैली है वह चित्रकला शैली, कांगड़ा चित्रकला शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा संख्या में? तो गुफा संख्या 1 में है, जैसे कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, तो गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र है, बहुत ही फेमस प्रसिद्ध चित्र है। आगे क्वेश्चन है, R.N. टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में हुई थी, यह कहाँ लगाई गई थी? तो यह पेरिस में लगाई गई थी। आगे क्वेश्चन है, सित्तनवासन गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन सही है। आगे है, बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? तो बाघ गुफा जो है वो उसमें 4 गुफाओं में चित्र पाए गए हैं, जिसमें से रंग महल किस नंबर की गुफा है? तो 4थी नंबर की गुफा है। ठीक है, 4थी नंबर की गुफा में रंग महल बना है। आगे क्वेश्चन है, एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? बी ऑप्शन है कैलाश मंदिर। एलोरा में कैलाश मंदिर जो है 16 नंबर की गुफा बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन है, अजंता का श्रेष्ठ काव्य किस काल में हुआ? अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य माना जाता है। आगे क्वेश्चन है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है, रेखा कहलाती है। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? ये ऑप्शन सही, E.V. हैवेल। यानी E.V. हैवेल जो मद्रास कला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, तो वहाँ से जब उनकी मुलाकात अवनींद्रनाथ टैगोर से हुई, तो उन्होंने जब बंगाल स्कूल के बने हेड ऑफ, तो वहाँ पे प्रधानाचार्य के रूप में अवनींद्रनाथ टैगोर थे, तो उनकी ही जो सब्जेक्ट थे, विषय थे, उस पर कार्य करने के लिए उनको प्रेरित किया, यानी नवीन जागृत के लिए अग्रसित किया और उन्होंने चित्र बनाया। और तो मुगल जो पहले लोग पाश्चात्य चित्रकला के लिए ज़्यादा जोर देते थे, बनाते थे, क्योंकि उसमें अंग्रेज़ों का शासन था, तो इन्होंने मुगल सिद्ध कलाकार अवनींद्रनाथ को ही कहा जाता है, इन्होंने मुगल कालीन के चित्रों के जैसा बनाना स्टार्ट किया, यानी नवीन जागृति के पिता E.V. हैवेल को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही
उनको प्रोत्साहित किया था, उन्होंने ही स्टार्ट करवाया था। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो अवनींद्रनाथ टैगोर को आप ऑप्शन में लगाएंगे। ठीक है, भाव कला को क्या देता है? भाव कला को क्या देता है? लय, आनंद, परिवर्तन, अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति देता है, यानी आपके मन में जो उद्गार उत्पन्न होता है वही देता है। ठीक है, आगे है कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, ऋग्वेद में हुआ था। सी ऑप्शन सही है। संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? तो यामिनी राय ने संथाल स्त्रियों को प्रमुख रूप से चित्रित किया था, यामिनी राय ने चित्रित किया। बंगाल शैली के चित्रों ने किस तकनीकी का प्रयोग किया? तो वास तकनीकी का प्रयोग किया, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया था? तो यहाँ पे रूरिक जो थे, जो कि भारत में ही आके बस गए थे, तो रूरिक जो है वो हिमालय के पहाड़ों को चित्रित करने में विश्व फेमस थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। रंगत के हल्के व गहरे रंग को टिंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? तान, यान, तान, संघनन, पोत क्या कहा जाता है? तो तान कहा जाता है। रंगत के हल्के व गहरे पन को, यानी जो एकदम हल्का रंग रहता है वो टिंट कहलाता है। एकदम हल्का माने अगर आप जैसे मान लीजिए किसी भी कलर में उसमें ब्लैक मिलाते चले गए, ठीक है, ब्लैक मिला, वो गहरा होता चला गया, और फिर वाइट मिलाते चले गए तो वो हल्का होता चला गया। इस तरीके से इसकी प्रक्रिया जो होती है इसी तरीके से होती है। तो रंगत के हल्के व गहरेपन को तान कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। घायल सुअर वंडर्ड सेन का गुफा चित्र कहाँ है? यानी किस गुफा में घायल सुअर का चित्र है, ये पूछा है। तो मिर्जापुर के गुफा में। आगे क्वेश्चन है, कोलाज क्या होता है? तो कोलाज जो है कागज़ के साथ पोस्टर जो बनता है यानी टुकड़ों का संयोजन जो होता है वही कोलाज कहलाता है। कोलाज जो होता है टुकड़ों का संयोजन, जैसे कि किसी कागज़ को काट के लगा दिए पेंटिंग में अपने कैनवास पे, या किसी कागज़ के टुकड़े या किसी कपड़े के टुकड़े को, इस तरीके से कोलाज बनता है। आगे क्वेश्चन है, बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किया जाता है? तो पेस्टल रंग जो होता है बिना तुलिका की सहायता से प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, तीव्र प्रकाश को कहा जाता है हाईलाइट को तीव्र प्रकाश कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, गर्म रंग यानी वार्म कलर कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है, नारंगी, लाल, पीला, ये सभी। तो डी ऑप्शन ये सभी जो हैं गर्म रंग हैं। आगे क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? ए ऑप्शन यानी आखेट जो था प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का प्रमुख विषय था। आगे क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? तो शिला थी, यानी बी ऑप्शन सही है, क्योंकि सबसे पहले शिला चित्र बने हैं। किसी माध्यम को तैयार, किसी फ्रेश को तैयार नहीं किया गया है। जो शिला थे, पत्थर थे, उसी पे बस चित्रकारी करना स्टार्ट हुआ था सर्वप्रथम। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे नवपाषाण काल से स्टार्ट जो होता है, वहाँ से ये सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और कोई वीडियो मिस ना हो, आपकी तैयारी अच्छी बनती रहे। थैंक यू।